A'udhu-billahi-minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL, refreshed by Coke. Janab, I hope you guys are keeping yourself and you must have enjoyed the match because this was the 12th number of PSL Season 9 match between two struggling teams जनाब. एक थी बॉटम पे और एक थोड़ा बॉटम से ऊपर थी, लेकिन जिस तरीके से आज आके पेशावर ज़ल्मी ने डोमिनेट किया है, जिस तरीके से आज साइम अयूब की, बाबर की, पॉवल की, इनकी जो पार्टनरशिप्स लगी हैं, इन लोगों ने एक एंकर इनिंग्स खेली हैं, लेकिन हम नहीं इसको इग्नोर कर सकते कि इस तरीके से डुसन ने आके टर्निंग पॉइंट जो था ना, आई थिंक आज के मैच का, वो था डुसन की इनिंग्स. जहाँ ये सारी बात हो रही है वहाँ पर बहुत ज़रूरी है जानना कि आज रन्स कितने ऑन बोर्ड हुए. पेशावर ज़ल्मी आया जनाब 211 रन ऑन बोर्ड किए, 4 विकेटों के नुकसान पे. लाहौर कलंदर्स आया, ओ माय गॉड, 203 रन ऑन बोर्ड किए 6 विकेटों के नुकसान पे. And Zalmi has won by 8 runs. We will have a detailed discussion on the match today. We will also move towards the point table. लेकिन उससे पहले I would like to welcome our panelists जो हमारे साथ होते हैं और पूरा सीजन हमारे साथ रहेंगे. 18 मार्च तक मैं और मेरे पैनलिस्ट होंगे आपके साथ. वेलकम करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सलीम मलिक साहब को. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम सारा, कैसी हैं आप? सर आई एम वेल और हमारा साथ देंगे सेंसेशनल फॉर्मर पेसर, टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम अब्दुल रऊफ साहब. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक. जेंटलमैन, बता दिया जाए कि आज की एक तरफ डोमिनेंट विक्ट्री, दूसरी तरफ जनाब डुसन की शानदार इनिंग की समझ ही नहीं आ रहा था, नेल बाइटिंग मैच कर दिया था. Which inning have you enjoyed the most, sir? And which inning have you enjoyed, Rauf ji? और is it too difficult to answer? बताइए. आपने सवाल किसको किया? दोनों को आप लोगों ने कौन सी इनिंग एंजॉय की है? पेशावर की बैटिंग या पेशावर की बॉलिंग? हमने पूरा मैच एंजॉय किया है क्योंकि ये पहला मैच था जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ. उसकी रीज़न ये थी कि आज थोड़ा सा डिसीजन जो था वो बॉलिंग करने का पहले शाहीन ने किया, जिससे उसको समझ आ जानी चाहिए कि आज मैच भी काफ़ी क्लोज गया. उसकी रीज़न देखें, जो जहाँ तक मैच एंजॉय का ताल्लुक़ है, तो हमने पहली इनिंग में साइम और बाबर की और उसकी पावल की जो इनिंग देखी है, वो उससे अच्छी इनिंग हो ही नहीं सकती थी. देखें, बाबर ने जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो साथ अपने सैम को खिलाता गया. लोग अक्सर उसकी बात करते हैं कि वो स्लो खेलता है, वो करता है, मगर आप देखें वो वाहद पाकिस्तान का प्लेयर है जो कंटिन्यूसली स्कोर कर रहा है और टीम को साथ लेके चलता है. और आज भी अगर देखें उसमें सैम पिछले 2-3 इनिंग से कुछ नहीं कर रहा था, मगर उसने उसको साथ खिलाया और उसको गलत हिटें शुरू में उसको हिट नहीं मारने दी और साथ साथ लेके चलता रहा. तो मेरा ख्याल ये एक अच्छी चीज़ होती है अच्छे प्लेयर की कि वो अपनी टीम को साथ बाकी प्लेयरों को भी चलाए. देखें, इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि आज साइम ने जो 88 की इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी शॉटें देखने को मिली, बहुत मज़ा आया. उसके बाद जो मेरा ख्याल है मैच जो बनाया बीच में आके, क्योंकि बीच में आके ओवर जो थे ना, थोड़ा सा स्लो रन रेट हुआ था. ब्रेथवेट एक ऐसा बॉलर था जिसको इनको ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था. उसके 3 ओवरों में इन्होंने स्कोर बहुत स्लो कर दिया था. हम बैठ के यही बात कर रहे थे कि ये मौका होता है कि जब 2 बैट्समैन सेट हो तो उसको स्कोर जो वीक लिंक होता है उसको उस पर फ़ायदा उठाना चाहिए. मगर उसके बाद जो आके मेरा ख्याल है जो मैच बनाया है वो पावल की इनिंग थी. उसने 20 ओवरों में आके जो 46 किया, वो उसने एकदम ही इतना ज़्यादा, मतलब अभी तक हाईएस्ट स्कोर देखें ना इस टूर्नामेंट का हुआ है, जो कि अभी तक आपको नज़र नहीं आया था. उसकी इनिंग ने 211 तक ले गए. तो मेरा ख्याल है कि मैच तो आज बहुत अच्छा हुआ. उसके बाद डुसन की इनिंग को अगर आप देख लें, इससे अच्छी, वैसे तो वो हम सबका फेवरेट है, मेरा और रऊफ, हम अक्सर उसकी बातें करते हैं कि ऐसे प्लेयर कम होते हैं, और उसने जो इनिंग खेली है वो शायद ही इस टूर्नामेंट में आपको देखने को मिले. बहुत ही कमाल की इनिंग थी. तो मेरा ख्याल है मैच ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ. मैच बहुत अच्छा था. जहां बात हो रही है डुसन की इनिंग्स की, याद रहे कि इस टूर्नामेंट का PSL सीजन 9 की आज पहली सेंचुरी हुई है. और अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ PSL सो फार, ये पहली बार है कि पेशावर ज़ल्मी ने उनको इतना हाई स्कोरिंग मैच दिया हो, 211. तो आज 2 रिकॉर्ड्स जनाब बने हैं. इट वाज एन अमेजिंग मैच. बट आई कम टू यू, व्हाट हैज हैपेंड टू लाहौर कलंदर्स, बिकॉज 15 ओवर तक
कोई विकेट नहीं गिरी थी पेशावर ज़ल्मी की। 15 ओवर में जनाब शाहीन आते हैं और बाबर यानी स्किपर की जो है ना वो विकेट जो है वो आज हिट की है। उसके बाद शाहीन 18 ओवर में एक विकेट लेते हैं और फिर 20 ओवर में एक और गिरती है। तो ये जो 15 ओवर में पहली विकेट गिरी है, ये क्या न्यू बॉल उनके लिए, वो उनको न्यू बॉल समझ में नहीं आ रही? व्हाट वेंट रॉन्ग विद शाहीन टुडे? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि जो टॉस जीत के सबसे पहले इन्होंने उनको बैटिंग दी है, एक तो ये फैसला ही रॉन्ग था, क्योंकि जो पास्ट मैचेस जहाँ पर इनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी वहाँ पर ये बैटिंग करते रहे, क्योंकि उस वक्त मॉइस्चर था और वहाँ पे ये कंटेन कर सकते थे, दूसरी टीमों को अपनी बॉलिंग से रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, मगर वहाँ पर ये सेकंड बॉलिंग करते रहे। आज बिल्कुल फ्लैट एक पिच थी और उस पर लग रहा था कि हाई स्कोरिंग मैच होगा। जिस तरह हम बात करते हैं कि ड्राई हो रही है पिच और सनशाइन हो रहा है, उसकी वजह से पिचें काफ़ी ड्राई हो चुकी हैं और इतनी स्पोर्ट नहीं है। और दूसरा, एक तो टॉस जीत के इन्होंने उनको बैटिंग करवाई है, एक बड़ा इजी एक्सेस दे दी है इन्होंने पेशावर को कि वो बड़ा टोटल क्रिएट कर दें, और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। नंबर 2, जो इनका मेजर प्रीमियर बॉलर था उसको ये मिस कर रहे थे, हारिस राउफ को। उसके बाद रिप्लेसमेंट, आप हम शुरू में काफ़ी बातें कर रहे थे कि जो लिंडे है इनका लेफ्ट आर्म स्पिनर जिनको इन्होंने बुलाया था पहले 2 मैचेस के बाद, उनको ना खिलाना भी एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि जो आस्ता आस्ता जो पिचें हैं वो जो स्लो बॉलर्स हैं, जिस तरह आज आरिफ याकूब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है पेशावर की जानिब से और उन्होंने एक वाज़ेह डिफरेंस डाल दिया मैच में, तो इनका एक स्पिनर, रेगुलर स्पिनर ना होना भी मेरा ख्याल है कि वो भी थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लम थी। उसके बाद जो अगर बॉलिंग पे आ जाए शाहीन अफरीदी की इटसेल्फ, तो वो भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इनका वीकर लिंक है, क्योंकि शाहीन अफरीदी की जो रिकग्निशन थी इंटरनेशनल लेवल पर, वो उनका अर्ली अटैक था और जो नया बॉल के साथ वो इम्पैक्ट शुरू में क्रिएट करते थे, 1 या 2 विकेटें लेते थे और दूसरी टीम पे प्रेशर डाल देते थे। अच्छा, मगर सो सॉरी, ये शाहीन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वील हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस, बट राइट नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। Welcome back, Janab. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. Having said that, Aj, it was the 12th number of PSL Season 9 match between Peshawar Zalmi and Lahore Qalandars. And Peshawar Zalmi, Janab, हम आपको बताते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की इस वक्त सूरत हाल क्या है पॉइंट टेबल के एतबार से। तो जनाब, सबसे पहले मुल्तान सुल्तान इज सिटिंग इन शाइनिंग ऑन पॉइंट टेबल पे पहली पोजीशन हासिल की है। 5 मैच खेले, 4 मैचेस जीते, 1 हारे, विद द नेट रन रेट ऑफ +0.781। देन वी हैव गॉटन नंबर 2 पे कोयटा ग्लैडिएटर्स, 4 मैच खेले, 3 जीते, 1 हारे, 0.345 जनाब इनका नेट रन रेट है, 6 पॉइंट्स इनको मिलते हैं। फिर हम आते हैं जनाब नंबर 3 पे, भी हैव गॉटन कराची किंग्स, जनाब 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारे, -0.420 इनका नेट रन रेट है और जनाब 4 पॉइंट्स इनको मिलते हैं। फिर जनाब नंबर 4 पे फाइनली वी हैव गॉटन पेशावर ज़ल्मी जनाब विद द नेट रन रेट ऑफ 0.456 एंड देन बॉटम में वी हैव गॉटन लाहौर कलंदर्स। तो बात यह है कि पेशावर ज़ल्मी ने आज के मैच के बाद अपनी जगह 4 नंबर पे तब्दील कर ली है। ठीक है जी, हमने आज देखा प्रॉमिसिंग हमें इनिंग नजर आई है, बैटिंग लाना बेहतरीन था, लेकिन सर मैं ये सोच रही हूँ डुस्टन ने आज एक रिकॉर्ड बनाया ना इस टूर्नामेंट में, फर्स्ट सेंचुरी की है, लेकिन ऑल इन वेन। देखें, ये तो गेम का हिस्सा है ना। अब आप 100 करके कई दफ़ा नहीं भी जीते, अब उसका किसी ने साथ ही नहीं दिया। इनफैक्ट हम ये सोचे थे कि 2 प्लेयर ऐसे हैं इस टीम में जो मैच जितवा सकते हैं, एक डुसन और एक फ़खर, क्योंकि ये दोनों मैच विनर हैं। जब सेट होते हैं तो फिर ये लंबा स्कोर करते हैं। एक तो सेट हुआ, उसने पूरी एंड तक कोशिश की। आप देखें जितनी देर वो उसको स्ट्राइक मिलती रही, आखिरी ओवर में अगर उसके पास स्ट्राइक होती तो शायद ये लाहौर कलंदर मैच जीत सकता था। चूँकि सामने से भी साथ देने वाला हो ना, तो फिर कहीं जाके आपको आज देखे साइम पे या बाबर पे क्यों प्रेशर नहीं पड़ा, क्योंकि साइम उधर से स्ट्राइक अच्छी कर रहा था, स्कोर साथ चल रहा था। इसी तरह डूसन के साथ अगर कोई ऐसा बैट्समैन होता जो उस पर प्रेशर ज़्यादा ना पड़ता, क्योंकि अगर आप डूसन को की इनिंग्स देखें ना तो वो खुश नहीं था। हिट मारने के बाद भी वो सर को मारता था कि मेरा टाइम ठीक नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये थी कि उसको हर बॉल पे स्ट्राइक करना पड़ रहा था, जिस पे उसकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो रही थी। इवन दो कि उसको चौका भी मिलता था, वो फिर सर मारता था क्योंकि उसकी टाइम नहीं होती थी, वो ज़बरदस्ती शॉटें खेल रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि उसके सामने वाला उसको साथ नहीं दे रहा था। तो मेरे ख्याल उसके बावजूद जो उसने इनिंग खेली है, इतना क्लोज लेके आ गया मैच को, तो ये देखें
क्यों लेके आया, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर बड़ा मैटर किया है। बॉल थोड़ा सा गीला था, ना उतना ज़्यादा सीम हो रहा था, ना ग्रिप हो रहा था, तो बॉलरों को मुश्किल हो रही थी। ये उसको सोचना चाहिए था पहले मैचों में कि जो वीक उनकी बॉलिंग थी, जो बैटिंग करता रहा और मैच आ रहा है शहीन, ये अब बड़ा लेट आके किया। जैसे रऊफ़ ने कहा कि उसने बड़ी लेट आके ये डिसीजन लिया, मगर गलत लिया। मगर मैं समझता हूँ कि उसको एडवांटेज हुआ इसमें, इसलिए कि अगर लिंडे को खिलाता तो शुरू में स्पिन बॉल थी, जो उसने गलती की, उसने लिंडे को नहीं खिलाया। आज ड्राई कंडीशन में उसका अगर लिंडे बॉलिंग करता तो इनको शायद ही इनको एडवांटेज मिलता। मगर एनीवे अब आप चूँकि वो चीज़ें लेट हो चुकी हैं, आप मैच हार गए हैं, आप हर डिसीजन गलत कर रहे हैं, तो वो फिर आपके खिलाफ ही जाएगा। सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जनाब, कॉम्बिनेशन में मसला, फील्डिंग में मसला, बॉलिंग में मसला, हर चीज़ में मसला। एक मसला सिर्फ नहीं था डूसन की इनिंग्स, लेकिन याद रहे डूसन माइट लीव। अगर वो चले गए तो फिर लाहौर कलंदर्स के जो बचे कुछ मैचेस आई डोंट नो व्हाट पैकेज डू दे हैव। सर वेयर इज द सरप्राइज पैकेज दे हैड? ये हम भी अभी तक ढूंढ रहे हैं कि सरप्राइज पैकेज क्या है। ऐसे भट्टी तो नहीं था इनका सरप्राइज पैकेज? मेरा ख्याल रऊफ़ ने लिखा हुआ था कुछ, यही लिखा हुआ था। हम भी ढूंढ रहे हैं काफ़ी अर्से से कि सरप्राइज पैकेज कौन था, मगर अभी तक हम खुद ही सरप्राइज हो रहे हैं। सरप्राइज पैकेज कहीं हमें नजर नहीं आया। अच्छा, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि शाहीन ने 15 ओवर पे जाके पहली विकेट ली है, फिर 18 में 2 विकेट लिए उन्होंने। तो जनाब शाहीन का प्रॉब्लम क्या है वर्ल्ड कप से लेके एशिया कप से लेके अभी तक? क्या वो जब से वो रिकवर कर रहे हैं, तो क्या उनसे न्यू बॉल से खेला नहीं जा रहा? आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए बेसिकली बात यह है कि हम शुरू में बात कर रहा था, मैं इसी वजह से मैंने कहा था कि जब इसको लेगामेंट इंजरी हुई थी नी की, तो उसके बाद इसको प्रॉपर रेस्ट करके आना चाहिए था। ये प्री मैच्योर आया है इस ग्राउंड में दोबारा, और उसके बाद इसका जो बायोमैकेनिक्स थे सारे इसके बॉलिंग के वो चेंज हो गए। जब आपके बॉलिंग के कंपोनेंट्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो आपके रिक्वायर्ड या डिज़ायर रिजल्ट हैं वो लेना। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब से ये वापस आए हैं, आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, एशिया कप में भी देखा होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में जो ये अंदर लाते थे नए बॉल के साथ बिल्कुल अर्ली ऑन, और उनको स्विंग मिलती थी, वो इनको स्विंग नहीं मिल रही। इसी वजह से इनको अर्ली पार्ट में विकटें नहीं मिल रही, और हमारा जो सक्सेस का रेशो था इनकी वजह से थे, क्योंकि ये अर्ली डोमिनेट करते थे, 1 या 2 विकटें लेकर देते थे और पाकिस्तान मैच जीत जाता था। या जो फ्रेंचाइज अगर लाहौर से भी खेलते थे तो ये अर्ली विकटें लेते थे। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये शुरू में विकटें नहीं ले रहे, और दूसरा इनके पास कोई ऐसा स्पोर्टिंग बॉलर साथ में है नहीं कि जो शुरू के ओवर्स में नए बॉल के साथ इनको विकटें लेकर दे। जमान खान है, वो रिवर्स स्विंग करते हैं, वो भी सेकंड पार्ट के बाद ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। हारिस रऊफ़ से भी नया बॉल नहीं होता, वो भी सेकंड पार्ट में इफेक्टिव होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर को अगर शाहीन अफरीदी विकटें नहीं लेता तो कम अज़ कम एक सीम बॉलर इनको और ऐसा खिलाना चाहिए जो कि कम अज़ कम ऊपर से स्ट्राइक करके दे, जिस तरह मुल्तान सुल्तान कर रही है कि अब्बास अफरीदी के साथ उन्होंने मोहम्मद अली को डाला, और मोहम्मद अली सीम बॉलिंग करता, 1 या 2 विकटें वुड उसके साथ लेता विली के साथ, और दूसरी टीम को बिल्कुल नीचे ले आते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मिसिंग लिंक है इस लाहौर कलंदर की टीम में, और इनको आगे देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इनको कास्ट करता रहेगा पूरा टूर्नामेंट में। मगर आप एक चीज़ को अप्रिशिएट करो, आप ये देखो कि ये उसके बस में नहीं है कि ये विकेट क्यों नहीं ले रहा। सवाल ये था कि विकेट क्यों नहीं ले रहा। विकेट अब अगली टीम को अप्रिशिएट करें कि वो अगली टीम अच्छा खेली है इस इनिंग में। आप देखो साइम और बाबर दोनों बहुत अच्छा खेले हैं। वो नो डाउट जो आपने टेक्निकल बात की कि वो उसकी पेस कम होगी, वो तो ठीक है, मगर रऊफ़ ये भी देखना चाहिए कि दूसरी टीम बेहतर खेले। आज वो बहुत अच्छा खेले हैं साइम और बाबर, उनको अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। सर जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन, साइम अयूब हैपेंस टू बी द मैन ऑफ द मैच टुडे। हमने आज उनकी देखी एंकर्स, उनकी इनिंग थी, हमें लग रहा था कि 88 रन ऑन बोर्ड किए, सेंचुरी हो जाएगी, सेंचुरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी आज उनकी इनिंग्स की वजह से ये जो मैच है, हमने ये एक हाई स्कोरिंग मैच देखा है। हाउ डू यू सी हिम डूइंग इन द वर्ल्ड कप? बिकॉज वर्ल्ड कप सामने है, सबकी जो जुबान पे जो डिस्कशन है अब वो वर्ल्ड कप T20 है। नहीं, इसमें देखें, इसमें कोई शक नहीं कि साइम ने आज बहुत अच्छी इनिंग खेली, मगर अगर अकॉर्डिंग टू यू होता तो आज डूसन को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने 100 किया। ये हमारा भी कंसर्न वैसे है, कितनी अच्छी इनिंग खेली और उसने 100 किया। मगर होता क्या है कि हमेशा जो टीम जीती है ना, और उसमें जिसने अच्छी इनिंग खेली हो
उसी को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। और मेरा ख्याल है इसमें पावल की सबसे अच्छी इनिंग मैं अगर कंसीडर करूं तो पावल की बहुत अच्छी। सॉरी सर, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। पावल की बेहतरीन स्ट्राइक रेट, बेहतरीन इनिंग सर से पूछेंगे, लेकिन अभी हमें जाना है जल्दी से एक ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपके सवाल भी जो है वो ऐड ऑन करेंगे। यू कैन सेंड अस योर मैसेजेस ऑन #PSL हंगामा। हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। Welcome back, Janab. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Pain, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, हमारे शो के तवज्जो से हमने पिछले दिनों जब से शाहीन की परफॉर्मेंस हमें नजर आई, देखिए 5 मैचेस हुए हैं लाहौर कलंदर के, एक भी नहीं जीत पाए। उसी जगह अगर हम देखते हैं मुल्तान सुल्तान को, I mean they are promising, dominating ना, मतलब पॉइंट टेबल के एतबार से सिटिंग ऑन द टॉप। हमारे शो पे हमारे पैनलिस्ट ने सर सलीम की बात करें या हम रऊफ साहब की बात करें, उन्होंने कहा कि देखिए जी पीसीबी को चाहिए कि वो कंसिडरेशन लेके आए मोहम्मद रिजवान की। और हमारे शो के बाद हर चैनल पे अब डिस्कशन हो रही है कि पीसीबी को अब कंसिडर करना चाहिए कि मोहम्मद रिजवान को एज ए कैप्टन लेके आए। तो सर यहाँ से बात निकली है और अब यह हर जगह गूंज रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये गूंज रही है। देखें मैंने एक दफ़ा कहा था, बाबर को एडवाइस की थी कि तुम्हारी मिन्नतें करेंगे कप्तानी के लिए। बाबर को कहा था। तो मेरे ख्याल में ये बाबर से बेहतर कोई कप्तान नहीं है इनके पास। So, बाबर एंड रिजवान बोथ। देखें जो आपका कंसिस्टेंट प्लेयर हो ना, जो पाकिस्तान टीम के लिए मुसलसल स्कोर कर रहा है, रिजवान नो डाउट रिजवान ने भी बहुत स्कोर किया है और उसकी टीम जीत रही है। तो ये इन दोनों के अलावा आपके पास चॉइस कोई नहीं है ना। आप इन दोनों में से जिसको भी अगर चाहेंगे, रिजवान को इसलिए आप प्रेफरेंस देती हैं, हमने भी उस दिन प्रोग्राम में कहा था, बल्कि रऊफ ने भी कहा, दोनों ने कहा था कि रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको कंसीडर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जब भी कभी किसी को कप्तान बनाए ना, तो फिर उसको ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप एक सीरीज़ के लिए बनाएं या 2 सीरीज़ के लिए बनाएं। कप्तान ही उसको बनाना चाहिए जिसको आप सोचते हो कि इसने पाकिस्तान के लिए लंबा टेन्योर के लिए खेलना है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें कि कभी भी वो उनका कैप्टन 7, 8, 10 साल से कम नहीं होता। किसी कप्तान को भी आप उठा के देने, ये सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसमें साल में 4 कप्तान चेंज होते हैं। ये हमारे यहाँ ही होता है, बाकी किसी दुनिया के मुल्क में नहीं होता। और उसके लिए आपके पास सिर्फ एक वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान में, सिर्फ वाहिद एक प्लेयर है बाबर आजम, जिसको हम बाज ही नहीं आते उसको क्रिटिसाइज करने से, कि वो कंसिस्टेंट एक बंदा स्कोर करता है, हम कहते हैं कि ये क्यों कर रहा है, उसके पीछे पड़े रहते हैं कि इसकी ये गलती है, उसकी वो गलती है। तो मेरा ख्याल है कप्तान पाकिस्तान का वो होना चाहिए जो कंसिस्टेंट, जिसने पाकिस्तान के लिए खेलना है। एंड दैट इज बाबर आजम। जनाब बात हो रही बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हिसाब से, लेट्स सी कि पीसीबी किसको चूज करती है। इज इट गोइंग टू बी रिजवान और इज इट जनाब? टाइम बहुत कम है, क्विकली आई वांट टू आस्क यू समथिंग। देखिए जी, हम बात करें अगर T20 वर्ल्ड कप की और पेसर को देखें और स्पिनर्स को देखें, हमने एशिया कप में, वर्ल्ड कप में देखा है कि हमारा जो बॉलिंग यूनिट था, जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग यूनिट था, स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें या हम पेसर की बात करें, कोई ना चल सका। अभी हमारे पास अगर हम इस टूर्नामेंट के एतबार से बात करें, सो शाहीन, जमान, मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस हैं। आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में ये जो नए लड़के आए हैं, मोहम्मद अली, आरिफ यकूब, इनकी कोई जगह बन सकती है? बिकॉज हम